नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। खबर कानपुर से। कानपुर पहुंचे पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक किया। बैठक में चर्चा हुई कि किस तरह निराश्रित गोवंश की जो किसान की बड़ी समस्या है, साथ ही जिसे विपक्ष ने पिछली बार चुनाव में मुद्दा भी बनाया था, उसे 1 वर्ष के अंदर समाप्त करना है, जिसके लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। गोवंश जो इधर उधर घूमते रहते हैं, खेतों में नुकसान पहुंचाते हैं, वो किसी के लिए भी समस्या का सबब नहीं बनने दिया जाएगा। उनके लिए आश्रय स्थल और गौशाला भी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पशुधन के लिए भूसा और हरे चारे की व्यवस्था भी की जाएगी, पूरी योजना बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए 112 की तर्ज पर एक नंबर यानी कि 1962 की वैन बनाई जाएगी, जो किसानों के लिए हितकारी होगी। जब किसी व्यक्ति को आवश्यकता हो तो वो 1962 डायल कर वैन को बुला सकता है, जिसमें इलाज की तमाम सुविधाएं होंगी। साथ ही एक पशु डॉक्टर भी नियुक्त होगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से। नमस्कार। हमारे पास पशुधन, दुग्ध विकास ऐसे करके कई विभाग हैं। आज उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश की बहुत समस्या है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में विपक्ष का ये अहम मुद्दा था। अब ये मुद्दा आगे ना रहे, इसमें दोनों को परेशानी थी, क्योंकि जो गायें यहाँ पर हैं ये कहीं बाहर से नहीं है, ये हमारे किसानों के द्वारा ही छोड़ी गाय है। जब तक गाय दूध देती है, किसान तब तक तो अपने पास उसको रखते हैं। जब वो दूध देना बंद कर देती हैं तो उन्हें छोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसी गायें किसानों के खेत में, सड़कों पर और शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या का सबब बनी हुई है। अब समाधान दोनों का हो। गायों के सामने समस्या है, यदि वो किसानों के खेत में खाने ना जाए तो कहाँ जाए। किसान के सामने समस्या है, यदि वो अपने खेत ना रखावे तो उसके बच्चे क्या खाएंगे। इसलिए सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चिंता की है। जैसे मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है, ऐसे पशुओं को भी रहने के लिए आश्रय स्थल, चारा पानी का प्रबंध और प्रकाश का प्रबंध। आज हमने यहाँ सुबह ही जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से बात की है। जो गोचर भूमियां हैं उनको चिन्हित करें और गोचर भूमियों को नाप कर छुड़वाने का काम किया जाए, जिससे उसमें हरा चारा इत्यादि बोने का काम किया जाए। और अभी हम 31 मई तक भूसे का अभी कुछ जिलों में टेंडर हो गए, कुछ जिलों में नहीं हुए। सरकार से समाज बड़ा है। ये गौशालाएं मात्र सरकारी पैसे से नहीं चलाई जा सकती। इन गौशालाओं को समाज का सहयोग आवश्यक है। हमने अपने विभाग से और जिलाधिकारी और सभी से कहा है कि समाज से भूसा दान में लें। अभी हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष ने आज ही घोषणा की है 200 कुंटल भूसा ये जिला पंचायत अध्यक्ष दान में देने का काम करेंगी। हमारे विधायक बैठे हैं, ये भी भूसा दान देंगे। और इस बैठक में ब्लॉक प्रमुख राजेश जी थे, शुक्ला जी, हाँ ये है, उन्होंने 100 कुंटल भूसा दान में दिया है। और आज एक किसी प्रधान के बारे में, क्या नाम है प्रधान जी का? अश्विनी शुक्ला। तो उन्होंने 100 कुंटल भूसा दान देने की घोषणा की है। और यहाँ डीएम ने बताया कुछ ऐसे व्यवसायी जो बहुत भूसा दान देंगे, तो हमने ये भी कहा है जो भूसा दान दें तो जिलाधिकारी उन्हें प्रशस्ति पत्र एक प्रमाण के रूप में देने का काम करें। तो अब गाय सड़कों पर, किसानों के खेतों में, शहरों में दिखाई नहीं देंगी। एक और हमने कहा है, जियो भी किया है
जो किसान गायों को दूध देकर छोड़ने का काम करेंगे उनको गांव स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, चौकीदार, लेखपाल, ये उन्हें चिन्हित करने का काम करेंगे। फिर पुलिस इन पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करके जुर्माना अथवा जेल भेजने का काम करेगी। ये एक राजआज्ञा जारी हो गई है और इसमें कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। सजा का क्या प्रावधान होगा उसमें, अगर जो किसान पालते हैं अभी भी जुर्माना चल रहा है? हाँ, जुर्माना चल रहा है, अभी इतना ही है। नया क्या होगा इसमें? जैसे अभी तो नया ये होगा जो नया ये होगा जो हैबिचुअल हैं छोड़ने के, तो सुसंगत धाराओं में पशु क्रूरता अधिनियम बना है। पशु क्रूरता अधिनियम में जो भी सजा होगी वो उन्हें सजा होगी। एक चीज और बताएं। गाय की गोबर की बात की जाए तो एंटी रेडिएशन का सबसे बड़ा साधन है गाय की गोबर बनाया जाता है। उस दिशा में क्या है? देखिए, रेडिएशन से थोड़ी समस्या हाँ, बात आपकी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम अभी एक कंपनी से बात हुई है, वो उत्तर प्रदेश में अपना योगदान देने को तैयार है। अभी उन्होंने कहा है कि हम किसान का गोबर 1.5 रुपये किलो खरीदेंगे। हमने उनसे कहा कि 2 रुपये किलो खरीदो। ये बरेली कोई मॉडल के रूप में ले रहे हैं। वो गाय के गोबर से सीएनजी बनाने का काम करेंगे और इसको पहले बरेली में, फिर गोरखपुर, झांसी और आपके कानपुर मंडल और चित्रकूट मंडल, इनमें इसको प्रयोग करेंगे। अब गायें एक आस्था का केंद्र होंगी, गाय एक श्रद्धा का केंद्र होंगी और गाय एक तो जीवन की आमदनी का स्रोत भी होंगी। इसलिए हम ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में शीघ्र लागू करने जा रहे हैं। एक और व्यवस्था, जैसे पुलिस की 112 नंबर गाड़ी है, कहीं अपराध होता है तो डायल करो तो पुलिस पहुंच जाती है। ऐसे ही हमारा जो पशुओं के इलाज के लिए एक वैन, मोबाइल वैन, उसमें आप 1962 नंबर डायल करेंगे, 1962, तो 1 घंटे में उस मोबाइल वैन पर एक डॉक्टर, 2 कंपाउंडर, एक ड्राइवर पहुंचेंगे, किसान के दरवाजे पर इलाज करेंगे और सीरियस पशु होगा तो उसको भिजवाकर अस्पताल में भी भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। सर, भारत की देशी गाय सबसे ज्यादा औषधिक मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। आज ही हमने कहा है, क्योंकि ये देसी नस्ल की गाय भारत में कम हो रही, उत्तर प्रदेश में कम हो रही है। देसी गाय में दूध ही नहीं, देसी गाय में द्रव्य है। गाय का दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, ये सब लाभदायक हैं। आज हमने अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है, देसी गाय के दूध के उत्पादन बढ़ाने का काम करें, उनका सेक्स सीमन से उत्पादन बढ़ाकर इन्हें बहुत उपयोगी बनाने का काम करें, ताकि हमारी देसी गायों की नस्ल उत्तर प्रदेश से खत्म ना हो जाए।